हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल स्पॉट फॉर अधिकारी में। और हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स की सीरीज। उसी के क्रम में नवंबर महीने का करंट अफेयर्स आपके सामने पेश है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज और थीम्स के बारे में जो नवंबर महीने में आपकी इम्पोर्टेंट्स हैं। झारखंड फाउंडेशन डे 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इसी दिन बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है बिरसा मुंडा जी की। और इसी दिन जनजाति दिवस भी मनाया जाता है 15 नवंबर के दिन। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका 3 नवंबर को मनाया जाता है और ये फर्स्ट टाइम 2022 में सेलिब्रेट किया गया था, तब से मनाया जाने लगा है। भारतीय भाषा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है और ये फर्स्ट टाइम जो है स्टार्ट किया गया था। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ तमिलनाडु पोएट सुब्रमण्यम भारती, तो तमिलनाडु के एक कवि हैं सुब्रमण्यम भारती जी, उनके बर्थ एनिवर्सरी में ये मनाया जाने लगा है। नेशनल प्रेस डे जो है 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल बर्ड डे 12 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की जो थीम थी मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और जो मिल्क रिवोल्यूशन हुआ था उनके फादर जो हैं वर्गीस कुरियन जी हैं। 26 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं साथ में कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो इस दिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किए थे, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट हुआ, मतलब लागू हुआ हमारे देश में। यूएन डिक्लेयर 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो यूनाइटेड नेशन जो है 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द FAO 41% ऑफ मिलेट्स प्रोड्यूस बाय इंडिया एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। तो जो आपकी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो बताती है कि 41% जो मिलेट्स प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके इंडिया पे ही बनते हैं और वहीं से प्रोड्यूस होते हैं, और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो वर्ल्ड का है वो इंडिया ही है। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने 18 नवंबर को वर्ल्ड डे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के रूप में मनाया है और मनाना शुरू करवाया है पूरी दुनिया से। दोस्तों अब बात करेंगे आपके इम्पॉर्टेंट पर्सन की, जो कि आपके नवंबर मंथ में इम्पॉर्टेंट पर्सन्स हैं उनके बारे में। तो पहले नंबर पे बेंजामिन नेतन्याहू की बात करेंगे। ये इजरायली पीएम है और सबसे ज़्यादा सर्व किया है कंट्री को एज ए पीएम, और इनकी जो पार्टी का नाम था लिकुड है। और ये इनकी पार्लियामेंट जो है इजरायली पार्लियामेंट को नेसेट नाम से बुलाते हैं। ठीक है, और कस्यम जुमार टोकायो जो बने हैं कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने हैं। नताशा पिर्क मुसार जो है वो स्लोवेनिया जो है एक देश, उसकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है ये स्लोवेनिया की। ठीक है, पीटी ऊषा बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो आपकी पीटी ऊषा जो है वो फर्स्ट वुमेन हो गई हैं जो कि अध्यक्षता संभाल रही हैं किसकी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। अनवर इब्राहिम जी जो है मलेशिया के पीएम बने हैं। और लूला डा सिल्वा की बात करें तो ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बने हैं, तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने हैं लूला डा सिल्वा। डॉक्टर सीवी आनंदा बोस ये बने हैं गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। श्याम सरन नेगी इनकी मृत्यु हो गई है और ये पहले व्यक्ति थे जो आज़ाद भारत में पहली बार इलेक्शन जब हुए थे तो उसमें वोट डाले थे। और ये एक टीचर थे एज ए प्रोफेशन, और ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड करते थे। स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेद जी ईरानी पास्ड अवे। तो स्टील मैन ऑफ इंडिया कहलाए जाने वाले जमशेद जी ईरानी अब हमारे बीच नहीं रहे। अब्दुल फतेह अल सीसी जो आपके इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, मिस्र के, वो आपके 74th रिपब्लिक डे जो अभी हमारे हाल ही में 26 जनवरी को हुआ है वो चीफ गेस्ट थे। और ये करंट में तभी आ गया था अक्टूबर के, मगर अभी मैं आपको कोरिलेट कर रहा हूँ। बेट्सी चावेज पीएम ऑफ पेरू, ठीक है, ये बनी है आपकी प्रधानमंत्री पेरू की। और लांस नायक मंजू की बात करें तो ये फर्स्ट वुमेन सोल्जर स्काई ड्राइवर ऑफ इंडियन आर्मी। तो ये पहली महिला सोल्जर बनी है स्काई ड्राइवर ऑफ इंडियन आर्मी में। ऋतुराज अवस्थी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो 22वें लॉ कमीशन के कमिश्नर बने हैं आपके चेयरपर्सन जो है ऋतुराज अवस्थी जी। दोस्तों अब बात करेंगे इम्पॉर्टेंट बुक्स की जो आपकी नवंबर मंथ में इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में। तो द लाइट वी कैरी ये बुक लिखी है मिशेल ओबामा ने।
ये बराक ओबामा जी की पत्नी है। और 4th एडिशन इनोवेशन फॉर यू कॉफ़ी टेबल बुक, ये बुक लिखी गई है अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग के अंडर में आते हैं, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है। और ये जो कहानी है और ये बुक है वो 75 सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया, तो जो 75 महिलाएं हैं जो सक्सेसफुली अपना बिजनेस रन कर पाई हैं उससे रिलेटेड है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च करी है ICHR बुक, इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये बुक का नाम है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के ऊपर ये बुक है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च करी है। सेन वॉटसन ने लॉन्च करी है अपनी बुक विनिंग द इनर बैटल। दोगलापन बुक आई है अश्नील ग्रोवर की ऑटोबायोग्राफी, इनकी आत्मकथा है दोगलापन। दोस्तों अब बात करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। तो यूनेपी के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम की तरफ से, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022। तो ये अवार्ड आपको मिला है बायोलॉजिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जी को। गांधी मेंडला अवार्ड 2022 आपको मिला है 14वें दलाई लामा है जो तिब्बत के, उनको। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड जो मिला है वो चिरंजीवी को मिला है। चिरंजीवी जो है साउथ के बहुत फेमस एक्टर है। जो हमारे आर्मी चीफ है मनोज पांडे जी, इनको आपका फ्रांस की तरफ से एक सम्मानित किया गया है गार्जियन ऑफ द ऑनर के प्राइज से। कार्लोस सौर्या जी हैं, उनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 2022 का। राजेंद्र सिंह पवार जी को मिला है फिक्की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो फिक्की आप जानते होंगे, उनकी तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स मिला है राजेंद्र सिंह पवार जी को। कुमार जो सागर हैं उनको आपका अवार्ड मिला है डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा अवार्ड। जो शरद कमल जी हैं उनको अवार्ड मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 का। मधु कनकरिया एंड माधव हाडा, ये दोनों को अवार्ड मिला है बिहारी पुरस्कार 2021 और 22 का। गौरव द्विवेदी जो हैं वो आपके बन गए हैं CEO प्रसार भारती के। शेवलियर अवार्ड मिला है फ्रांस के द्वारा दिया जाता है अरुणा साईराम जी को। और स्वाति पिरामल और शशि थरूर, ये अवार्ड मिला है इनको दोनों लोगों को फ्रांस की तरफ से द लेजियन ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया है। नैना शुभम एंड भवानी अवार्ड विद द तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड 2021। तो इनको तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड मिला है दोनों को, नैना शुभम एंड भवानी, 3 लोगों को। शेख हसीना ऑनर्ड एडवर्ड M कैनेडी विद द फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर अवार्ड। तो शेख हसीना जी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूके का एक ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड होता है वो वेंकी रामकृष्णन जी को गया है। इंडिया विंस एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022। तो इंडिया जो जीता है आपका लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है 2022 का। पहली बार CRPF में 2 वुमेन सीमा ढूंढिया एंड एनी अब्राहम IG के रूप में पोस्ट हुई हैं। पहली बार CRPF में 2 वुमेन आई हैं जो आपकी IG पोस्ट में है, ठीक है, सीमा धंधिया और एनी अब्राहम। नीरज चोपड़ा जो हैं वो आपके बन गए हैं एम्बेसडर स्विट्जरलैंड टूरिज्म के, ठीक है। लियोन मेसी जो हैं वो आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं बायजूस के। बायजूस बहुत फेमस कंपनी, आप देख रहे होंगे, पढ़ाई से रिलेटेड हो गई रहती है। तो दोस्तों बात करेंगे इंडेक्सेस एंड रैंकिंग की। तो पहला है नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2022 जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से लॉन्च किया जाता है। इसमें इंडिया की पोजीशन 61वीं है, जो 61 पोजीशन में इंडिया है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स लॉन्च करती है। IIT जो है 29वीं रैंक लाया है, ठीक है। ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो रोजगार जो देती है उससे रिलेटेड 29वीं रैंक IIT दिल्ली की आई है। इंडिया हैज़ रैंक्ड 8th इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो है 8वीं आई है और ये पब्लिश करती है जर्मन वॉच द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क एनुअली सिंस 2005, 2005 से लगातार पब्लिश कर रही है। सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 इज पार्ट ऑफ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च करती है सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022, ठीक है। दोस्तों बात करेंगे नेशनल न्यूज़ की। हरित आयकर हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर इंक्रीजेस ग्रीनरी एंड क्रिएट्स माइक्रो फॉरेस्ट। तो हरित आयकर नाम का आपका एक चलाया गया है, ठीक है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इसमें हरियाली को महत्व देने के लिए और छोटे छोटे जो जंगल हैं उनको बनाने के लिए, ठीक है।
विश्वास स्वरूपम स्टैचू जो है लॉर्ड शिवा का, वो राजस्थान में इनोग्रेट किया गया है। वर्ल्ड फर्स्ट ड्रोन मेडिकेटेड लाइव स्टॉक वैक्सीनेशन इन अरुणाचल प्रदेश। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन के थ्रू जितने भी हमारे पशु हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। इंडिया चेयर्स कर रहा है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, और इट इज़ द इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू सपोर्ट रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंडिया चेयर कर रहा है जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ग्लोबल लेवल में उसको, और ये लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं इस चीज़ का कि हमारा लगातार जो ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट मनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी टू बिल्ड इन गुजरात। तो जो पांडुलिपि, जितनी भी पांडुलिपि टाइप की लाइब्रेरी हैं वो आपकी गुजरात में बिल्डअप की जा रही हैं। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन एट सिलचर असम। तो नॉर्थ ईस्ट का में सबसे पहली जो रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोली जा रही है यूनानी मेडिसिन के ऊपर, वो सिलचर में खोली जा रही है। बर्ड्स काउंटेड ऑफ द फर्स्ट टाइम इन नागालैंड। तो पहली बार जो पक्षियों की जनसंख्या या उनकी संख्या को काउंट किया जा रहा है, गिना जा रहा है, पहली बार नागालैंड में, ठीक है। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर फरीदाबाद में बनाया जा रहा है, ठीक है, हरियाणा में जो आपका सिचुएटेड है। द्रौपदी मुर्मू लॉन्च्ड ई कुंभ पोर्टल। तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया है ई कुंभ पोर्टल। नॉलेज अनलीस्ड इन इंडियन लैंग्वेज। तो जितनी भी आपकी इंडियन लैंग्वेज है उनसे रिलेटेड ये ई कुंभ पोर्टल रहेगा। इंडिया इज़ फर्स्ट महिला मोहल्ला क्लिनिक ओपन इन दिल्ली। तो पहली आपकी भारत की महिला मोहल्ला क्लिनिक खोली गई है जो आपकी पहली है, ठीक है, पूरे देश में, ठीक है, दिल्ली में। यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह स्टार्टेड चेतना अभियान टू प्रोटेक्ट वुमेन एंड गर्ल्स फ्रॉम वायलेंस। तो हमारे जो गिरिराज सिंह हैं वो उन्होंने लॉन्च किया है आपका एक अभियान जिसका नाम चेतना है, और जो आपको सुरक्षा प्रदान करेंगी महिलाओं को और लड़कियों को। रशिया इज़ द इंडिया इज़ लार्जेस्ट फर्टिलाइजर सप्लायर। तो रशिया जो है इंडिया का अब सबसे बड़ा फर्टिलाइजर सप्लायर बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बैन्स टू फिंगर टेस्ट टू कंफर्म रेप और सेक्सुअल असॉल्ट। तो आपका जो टू फिंगर टेस्ट होता था, किसी वुमेन का रेप हो जाए या सेक्सुअली असॉल्ट कर दी जाए, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बैन लगा दिया है। जो मॉर्बी ब्रिज था जो ब्रिटिश के समय बना था उसको झूलता पुल भी कहते थे, ठीक है, और ये गुजरात में सिचुएटेड था, वो ढह गया है, वो माचू रिवर के आसपास पाया जाता था। इंडिया फर्स्ट एक्वा पार्क टू बी सेटअप इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में आपका एक्वा पार्क खोला जा रहा है जो इंडिया का पहला होगा। बीसीसीआई ने डिसाइड किया है क्या कि जो मेन और वुमेन, जो आपके पुरुष और महिला हैं क्रिकेटर, उनको इक्वल पे दिया जाएगा। मतलब जितनी फीस मेंस को मिलती थी अब तक उतना वुमेन्स को भी मिलेगी। और जो पहली कंट्री थी वो न्यूजीलैंड थी ये करने वाली। राजनाथ सिंह जी जो हैं आपके शयोक सेतु बना रहे हैं लेह में, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। योगी आदित्यनाथ जी ने नॉर्थ इंडिया इज फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर एट ग्रेटर नोएडा। तो पहला नॉर्थ इंडिया का जो पहला फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर खोल रहे हैं आपका नोएडा पे। इंडिया इज फर्स्ट डबल डेकर एक्सप्रेसवे टू बिल्ड अप नोएडा। तो डबल डेकर एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है नोएडा में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू जी इनोग्रेट करी है इंडिया वाटर वीक। 1 से 5 नवंबर के बीच ये इंडिया वाटर वीक सेलिब्रेट किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। और इस बार की जो थीम थी 2022 की इंडिया वाटर वीक की, वो वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी। वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक इन उज्जैन। तो पहली वैदिक घड़ी जो है आपकी उज्जैन में बनाई जा रही है दुनिया की। योगी आदित्यनाथ जो हैं आपके यूनेस्को इंडिया अफ्रीका जो है आपका हैकथॉन होता है 2022, वो नोएडा में होगा इस बार। मथुरा वृंदावन जो है आपका कार्बन इमिशन फ्री बनाया जाएगा टूरिस्ट प्लेस, 2041 तक का टारगेट रखा गया है। महाराष्ट्र जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बना रही है पुणे में, ठीक है। महाराष्ट्र का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है वो पुणे में बनाया जा रहा है। आईडीएफसी बैंक ने जो है आपका लॉन्च किया है आपका डेबिट कार्ड जो फर्स्ट स्टिकर बेस्ड होगा, जिसका नाम होगा फर्स्ट ऐप। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट 100% ग्रीन एनर्जी कंजम्पशन।
तो ये छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट जो है वो सोलर जितने भी पैनल लगा कर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसके थ्रू ग्रीन एनर्जी कंजम्पशन वाला बन जाएगा छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। ठीक है, उदयपुर इस बार होस्ट करेगा G20 शेरपा मीटिंग इंडिया में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो कंडक्ट करेगी मदर टंग सर्वे। उड़ीसा इंस्टॉल्ड हैंगिंग सोलर फेंसिंग टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स। तो उड़ीसा में आपका जो सोलर पैनल होते हैं वो लटकाए जाएंगे एलिफेंट्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। आरबीआई लॉन्च्ड द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो आरबीआई ने डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है। मानगढ़ धाम ऑफ राजस्थान इज डिक्लेयर एज द नेशनल मॉन्यूमेंट। तो मानगढ़ धाम जो है राजस्थान का वो नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया गया है। केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ए यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ गोल्ड अक्रॉस द स्टेट। तो केरला पहली स्टेट बन गई है भारत की जिसने आपका एक ही प्राइस रखेगा पूरे राज्य में सोने का। ठीक है, झारखंड पास बिल फॉर 77% रिजर्वेशन। तो झारखंड ने पास कर दिया है आपका 77% आरक्षण के लिए एक बिल। तेलंगाना विल हैव द कंट्री फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी। तो पहला राज्य बनेगा भारत का जो फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी लॉन्च किया है। इंडिया इज फर्स्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी एट NIT श्रीनगर। तो इंडिया का पहला, भारत का पहला जो ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी जो है आपका NIT श्रीनगर में होगा। ठीक है, इंडिया इज पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च इंडिया इज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप ऑन वाटर इन श्रीनगर। तो इंडिया का पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उसने लॉन्च किया है फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप पानी के ऊपर श्रीनगर में। ठीक है, और पीएम मोदी जी ने 108 फीट का स्टैचू लॉन्च किया है जिसको स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से भी जाना जाता है। और ये स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है वो श्रद्धांजलि देता है किसे, जो बेंगलुरु के फाउंडर थे एन कैपेगौड़ा। ठीक है, तो 108 फीट की जो मूर्ति है इनके लिए समर्पित की गई है और ये सिंबलाइज करेगा विजन ऑफ ग्लोबल सिटी। ठीक है, ग्लाइफोसेट हैज़ बीन बैंड इन एग्रीकल्चर। तो ये पेस्टिसाइड है जो बैन कर दिया गया है कृषि के लिए। शाहजहांपुर यूपी टॉप्स जल जीवन रैंकिंग। तो शाहजहांपुर जो है यूपी में जो है वो टॉप किया है जल जीवन रैंकिंग में। पुलिस कमिश्नरेट बनाई जाएगी जो आपका आगरा है, गाजियाबाद है और प्रयागराज में। ठीक है, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। तो स्टील के प्रोडक्शन में इंडिया दूसरे नंबर में है, पहले पे आपका चाइना है। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका जो है उसने क्या किया है कि मैंडेटरी ऑफ ऑल प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल ऑफ स्कूल इन द स्टेट ऑफ कंडक्ट 10 मिनट मेडिटेशन सेशन। तो आपका जितने भी 1 से 10 तक के जितने भी क्लास के बच्चे होंगे वो मेडिटेशन करेंगे 10 मिनट तक, ये कंपलसरी कर दिया है कर्नाटका की गवर्नमेंट ने। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट अनाउंसेस द इंक्लूजन ऑफ पहाड़ी कम्युनिटी टू पहाड़ी ट्राइब स्टेटस। अदर ट्राइबल कम्युनिटी हेयर पडाडी ट्राइब, कोली ट्राइब एंड गड्ढा ब्राह्मण। तो आपका जो पहाड़ी कम्युनिटी थी वो SC से ST के फॉर्म में चली गई है और उसको ये स्टेटस मिल गया है। PB 1882 ये एक राइस का टाइप है। ठीक है, और ये जो राइस होगा इस पर सूखे का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और भारत में जो है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन लॉन्च किया जा रहा है जो फुल्ली डिज़ाइन बाई भारत है और मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में ही होगी। इसको अग्निलेट कहेंगे। ठीक है, और पूरे रॉकेट को अग्निबाण कहेंगे और ये अग्निकुल कॉस्मोस के थ्रू पूरी तरह से सिस्टम ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु पहला स्टेट बन गया है भारत का जो एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क करवाएगा और खुद का ही क्लाइमेट चेंज मिशन भी इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, और अटरापट्टी है एक बायोडाइवर्सिटी, उसको हेरिटेज साइट बना दिया गया है तमिलनाडु में जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर में आता है। ठीक है, और ये इंडिया का 35वां बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होगा। कौन सा? अल्टापट्टी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एनीमिया मुक्त भारत लॉन्च्ड द 6x6x6 स्ट्रेटजी अंडर anemia mukt bharat implies 6 age groups, 6 intervention and 6 institutional mechanism. The strategy focus on ensuring supply chain demand generation and strong monitoring using the dashboard for addressing anemia both due to the nutritional and non nutritional causes. तो भारत की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आपका एक इनिशिएटिव एनीमिया मुक्त भारत के नाम से
जिसमें आपका स्ट्रेटजी बना के जितने लोग एनीमिया से कॉज हो जाते हैं, जिसमें खून की कमी हो जाती है, कुछ पोषक तत्व उनको नहीं मिल पाते या खाने को नहीं मिल पाता, उसको टैकल करने के लिए, और साथ ही साथ कुछ लोगों को खाना वाना तो मिलता है लेकिन उनको अप्रोप्रिएट पता नहीं चल पाता है कि उनमें खून की कमी क्यों हो रही है, तो उसको भी ये लोग उसका कॉज भी ढूंढेंगे और उसको पूरी तरह से हटाएंगे, जिसकी वजह से आपका अनीमिया मुक्त भारत बन सके। 2B, मिशन ऑफ इंडिया एंड भूटान लॉन्च थ्रू PSLV C54। तो इंडिया और भूटान का जो है आपका एक मिशन है INS-2B जो लॉन्च किया गया है PSLV C54 के थ्रू, ठीक है। इसरो लॉन्चेस 200 कंसेक्यूटिव लॉन्च ऑफ द साउंडिंग रॉकेट बाई RS-200 रोहिणी। तो इसरो लगातार जो है 200 लॉन्च कर चुका है साउंडिंग रॉकेट, इनका एक लॉन्च हुआ है 200वां, ठीक है, जिसका नाम रोहिणी है। और विक्रम एस इंडिया की जो है फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर रॉकेट है, ठीक है। FSSAI हैज़ अप्रूव्ड हिमालयन योग एज ए फूड एनिमल। तो FSSAI ने अप्रूव किया हिमालयन योग को एज ए फूड एनिमल। हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है बिहार गवर्नमेंट के थ्रू। बिस्लेरी जो थी उसको, उस ब्रांड को ओवरटेक कर लिया है टाटा ने, अब जो है बिस्लेरी टाटा का ब्रांड हो गया है। इंडिया का जो अनवील्स गांधी स्टैचू, इंडिया अनवील्स किया है गांधी स्टैचू को एट UN यूनाइटेड नेशन में, ठीक है। पासेक्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया नेवी इन बे ऑफ बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो नेवी है उसकी एक्सरसाइज हुई है, जिसको पासेक्स एक्सरसाइज कहते हैं। गरुणा शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया मिलिट्री एक्सरसाइज 2022 इंडोनेशिया। तो गरुणा शक्ति जो आपका एक्सरसाइज होती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होती है। नसीम अल बहार इंडिया ओमान नेवल एक्सरसाइज। तो नसीम अल बहार जो है इंडिया ओमान की नेवल एक्सरसाइज है। हरिमाऊ शक्ति 2022 इंडिया मलेशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन मलेशिया। तो हरिमाऊ शक्ति 2022 याद रखिएगा, इंडिया मलेशिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। नॉर्थन ईस्ट फर्स्ट रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन एट सिलचर, ये हमने कवर अप किया है पहले। Coalition for the Disaster Resilient Infrastructure CDRI announces 50 billion fund for disaster management. It will fund disaster resilient infrastructure system in developing countries and island nation which face the greatest threats from the climate change। तो CDRI ने लॉन्च किया है 50 बिलियन का फंड, 50 मिलियन का, जो डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए लॉन्च किया गया है, जिससे आपका जितना भी लैंडस्लाइड्स वगैरह हो जाए या क्लाइमेट चेंज वगैरह का थ्रेट रहे उससे लड़ने के लिए और निपटने के लिए CDRI ने 50 मिलियन का फंड आपका रिलीज किया है। दोस्तों बात करेंगे एग्रीमेंट्स की। तो इंडिया एंड फिनलैंड एग्री टू कॉपरेट ऑन डिजिटल पार्टनरशिप। तो भारत और फिनलैंड ने आपका एग्री किया है कॉपरेशन बढ़ाने के लिए, किसके बिटवीन, डिजिटल पार्टनरशिप के लिए। दुबई एंड हरियाणा साइंड MOU फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दुबई और हरियाणा गवर्नमेंट ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अपने हरियाणा में। इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया साइन FTA। तो इकोनॉमी कॉपरेशन बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था की कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहलाएगा ये। और इंडिया डेनमार्क ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉपरेशन इन फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो इंडिया और डेनमार्क ने साइन कर लिया एक एग्रीमेंट जो आपका कॉपरेशन बढ़ाएगा वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो जितना भी वाटर रिसोर्स होता है उसके डेवलपमेंट होगी इसमें, और वाटर का कैसे मैनेजमेंट करना है ताकि वेस्टेज ना हो उसके लिए, ठीक है। डेनमार्क ओनली कंट्री विच इंडिया साइंड ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। तो डेनमार्क, जब मोदी जी गए हुए थे, देखे होंगे लगातार यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर एक ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप भी आपका साइन किया था डेनमार्क के साथ इंडिया ने। इस पर आपका जितना भी ग्रीन एनर्जी होती है उस पे रिलेटेड काम करेगा डेनमार्क इंडिया के साथ मिलके। इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है साइन किया है एग्रीमेंट कॉपरेशन इन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। तो कंप्यूटर का जो जितना भी हाई परफॉर्मेंस होता है उसके लिए इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एग्रीमेंट साइन किया है। बात करेंगे नवंबर महीने के इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में। तो ऋषि सुनाक लॉन्च द UK इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम ड्यूरिंग G20 समिट इन बाली इंडोनेशिया। तो G20 की समिट हुई थी इंडोनेशिया में, बाली रीजन में। तो वहाँ पर ऋषि सुनाक ने इंडिया के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च किया है। इंटरनेशनल बुक फेयर ऑर्गेनाइज इन शारजा UAE। विजिलेंस स्ट्रोम एक्सरसाइज बिटवीन साउथ कोरिया एंड अमेरिका। तो विजिलेंस स्ट्रोम नाम की आपकी एक्सरसाइज होती है साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच, ठीक है। इन आवर लाइफ टाइम कैंपेनिंग लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड UNDP। तो इंडिया और
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू लाइफ टाइम इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन लॉन्च किया गया है, जो आपकी यूनाइटेड नेशन की COP27 हुई थी शाम एल शेख इजिप्ट में, ठीक है। और इसका आउटकम क्या निकला COP27 का, तो G7 लॉन्चेस ग्लोबल सीड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क एट UN। तो जितनी भी G7 कंट्रीज़ हैं उन्होंने ग्लोबल सील्ड नाम का एक मतलब पूरा इनिशिएटिव चलाया, जिसमें आपका फाइट किया जा सके क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी भी रिस्क आती हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितनी भी रिस्क आती हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो COP27 जो हुई थी साल्म एल शेख में, तो उसमें क्या हुआ कि सब कंट्रीज़ ने एक फ़ंड ऑर्गेनाइज किया जो क्लाइमेट डिजास्टर होती है उनके लिए, ठीक है। और इसको लॉस एंड डैमेज फंड के नाम से भी जाना जाता है। तो स्पेन सेनेगल जो है मिलकर लॉन्च किया इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलेंस अलायंस। तो ये दोनों निपटेंगे किससे, ड्रॉट रेजिलेंस अलायंस से। COP27 में जो आपकी एक ड्रॉट रेजिलेंस अलायंस का एक पूरा का पूरा कैटेगरी है उससे। और UAE और इंडोनेशिया ने लॉन्च किया है मैनग्रूव अलायंसेस फॉर क्लाइमेट ऑन द स्लाइडनेस ऑफ COP27, ठीक है। और इंडिया विल आल्सो ज्वाइन इन COP27 चिली एंड आइसलैंड टुगेदर फ्रॉम एम्बिशन ऑन मेल्टिंग आइस ऑन सी लेवल राइज एंड माउंटेन रिसोर्सेज। तो जितने भी आपके मैनग्रोव अलायंसेज हो जाएंगी वो आपका UAE और इंडोनेशिया रहेगा, और इसमें इंडिया भी ज्वाइन किया है। और चिली और आइसलैंड मिलकर क्या करेंगे कि जो मेल्टिंग आइस की वजह से सी लेवल बढ़ता जा रहा है उससे फाइट करेंगे उसके लिए, ठीक है। वर्ल्ड ब्लॉक चैन समिट जो हुई है वो अटलांटिस में हुई है, दुबई में है। मैकफॉल ए डिसेबल सेलेक्ट फर्स्ट टाइम बाय यूरोपियन एजेंसी टू बी सेंट स्पेस। तो ये दिव्यांग व्यक्ति हैं मैकफॉल, इनको यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो स्पेस में भेजेगी। गूगल ने लॉन्च किया एक फ्लड हब नाम का प्लेटफॉर्म, जिसमें आपका फ्लड रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी वहाँ मिलेगी। ब्रिटेन अप्रूव्स द इंसोर्स ऑफ 3000 वीज़ाज फॉर द इंडियन प्रोफेशनल्स। तो ब्रिटेन ने 3000 वीज़ा को अप्रूवल दे दिया है जो आपके इंडियन प्रोफेशनल हैं यूके में, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस जो है वो इस बार ऑर्गेनाइज की जाएगी पनामा में। तो और यूके जो है यूनाइटेड किंगडम पहली कंट्री बन गया है जो ओमिक्रॉन वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। टाइमोर लेस्टी जो है एक देश जो वो 11th मेंबर ऑफ एशियान बन गया है, ठीक है। पहले इसको ऑब्जर्वर का स्टेटस मिलेगा, बाद में इसे फुली ज्वाइन करवा लिया जाएगा। और एशियान 2022 की जो समिट हुई थी वो फेनोम फे कंबोडिया में हुई थी, और इसे इंडिया और एशियान फ्रेंडशिप ईयर के नाम से भी जाना जाता है। सऊदी कंपनी ओमारा डेट्स अपॉइंट अमिताभ बच्चन एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो आपकी जो खजूर होते हैं उसकी एक कंपनी है ओमारा डेट्स, तो वहाँ पर अमिताभ बच्चन जी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया उस कंपनी का, ये देख लीजिए आप। साइकी मिशन जो है लॉन्च बाय नासा, इट इज एस्ट्रॉइड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो नासा ने साइकी मिशन लॉन्च किया है एक मार्स और जुपिटर के बीच जो एस्ट्रॉइड आ गया है उसके लिए, ठीक है। गैम हैंडेड सैटेलाइट ईरान 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो गैम हैंडेड सैटेलाइट जो है ईरान ने लॉन्च किया है, इसका जो 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल होगा ये, जैसे हमारे यहाँ PSLV वगैरह है वहाँ पर गैम हैंडेड है, ठीक है। और ईरान जल्दी ही SCO का मेंबर बन जाएगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। हाइब्रिड थर्मल एफिशिएंट कोर प्रोजेक्ट नासा ने लॉन्च किया है, हाईटेक प्रोजेक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। और ये रिवोल्यूशनरी एयर ट्रैवल एंड हेल्प टू द कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए और एयर ट्रैवल करने के लिए जो है हेल्प करेगा हाईटेक प्रोजेक्ट। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट डिक्लेयर्स रसिया ए स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। तो EU की पार्लियामेंट ने डिक्लेयर कर दिया है रसिया को जो आपका स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को, ठीक है। अक्टूबर 15 2022 को क्या हुआ कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है 800 करोड़ पहुंच गई, ठीक है। तो हम लोग अब 8 बिलियन हो गए हैं, ठीक है। 8 बिलियन। बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन की, जो नवंबर मंथ में आपके इम्पोर्टेंट डेटा है उसको लिया गया है। मानिका बत्रा जी जो हैं आपका ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं एशियन कप टेबल टेनिस हुआ था उसमें, ठीक है, इंडिया की तरफ से। सात्विक एंड चिराग शेट्टी जो है मेंस डबल्स टाइटल जीते हैं। और फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था उसमें यूके जो है आपका होस्ट करेगा 2025 में कबड्डी वर्ल्ड कप, ठीक है। इंडिया मेंस स्क्वैश टीम वोन गोल्ड इन एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप इन कोरिया। तो एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप कोरिया में हुई थी, उसमें आपका इंडिया जो है मेंस स्क्वैश टीम जो है जीत गई है क्या, गोल्ड मेडल। सूर्य कुमार यादव जो हैं आपके फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं जो आपका 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाया है एक साल के अंदर। आर प्रगनंदा एंड PV नंदिधवा
वॉन एशियन कॉन्टिनेंटल चेस मेंस एंड वुमेन रिस्पेक्टली। तो चेस में इन्होंने जीता है, मेन और वुमेन दोनों की कैटेगरी में, एशियन कॉन्टिनेंट में जो होता है। फर्स्ट वुमेन आईपीएल 2023 में होगा। ब्लाइंड फुटबॉल वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप 2022 कोची में होल्ड हो गए, ठीक है, ब्लाइंड फुटबॉल वुमेन। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 हेल्ड इन मनामा बहराइन। तो 2022 का जो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है वो मनामा बहराइन में होगा। पूजा पटेल वॉन फर्स्ट गोल्ड इन योगसन इन 36 नेशनल गेम्स। तो पूजा पटेल जी ने आपके 36 नेशनल गेम्स में गोल्ड जीता है। और इंडिया होस्ट करेगा 2023 का वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप नई दिल्ली में। तो वर्ल्ड्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप वुमेन का जो होगा वो इंडिया होस्ट करेगा नई दिल्ली से। उत्तराखंड टू होस्ट द नेशनल वाटर गेम्स। तो उत्तराखंड आपका नेशनल वाटर गेम्स 2023 में जो होने हैं उसे होस्ट करेगा। कनाडा डिफीट्स ऑस्ट्रेलिया विनिंग डेविस कप। तो कनाडा ने डिफीट किया है ऑस्ट्रेलिया को और जीता है डेविस कप टेनिस में। लोवलिना बार्गोइन वॉन द गोल्ड मेडल इन द एशियन बॉक्सिंग चैंपियन 2022। तो लोवानिया बोर्गन जो हैं जीती हैं गोल्ड मेडल जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में हुए थे, 2022 में। श्रीलंका विल होस्ट द अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। तो श्रीलंका अंडर 19 का जो मेंस वर्ल्ड कप होगा उसे T20 वर्ल्ड कप वो आपका होस्ट करेगा। शिव नारवाल एंड सागर डांगी वोन गोल्ड इन एशियन एयर गन शूटिंग चैंपियनशिप। तो आपके शिव नारवाल और सागर डांगी ने गोल्ड मेडल जीता है आपके एशियन एयर गन शूटिंग चैंपियनशिप में, ठीक है। रसिया और बेलारूस को सस्पेंड कर दिया गया है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक्स कमेटी से। 10 इंडियन प्लेयर जो हैं आपके इंक्लूडिंग मैरी कॉम, पीवी संधू, मीराबाई चानू, गगन नारंग इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पार्ट बने हैं, ठीक है। और 22वां जो फीफा मेन वर्ल्ड कप चला था वो कतर में हुआ था 20 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच। और फर्स्ट टाइम जो है अरब कंट्री कोई होस्ट कर रही है और दूसरा टाइम है जो एशिया होस्ट कर रहा है। इसके पहले जो है अरब से पहले जापान 2002 में साउथ कोरिया के साथ होस्ट किया था। इस बार जो 32 टीम थी और इनका जो चिन्ह था वो लैब था और फुटबॉल होती है उसका नाम अल रिहाला था। ये जर्मन एडिडास बनाती है, ठीक है, और 14वीं बार बना रही लगातार ये फीफा वर्ल्ड कप के लिए। इंडिया वॉन 15 मेडल इन 15 एशियन एयर गन चैंपियनशिप इन साउथ कोरिया। तो 15 मेडल जीता है इंडिया ने 15 एशियन एयर गन चैंपियनशिप में साउथ कोरिया में जो होस्ट हुए थे। और ट्रामाडोल ए पेन किलर नाउ बैंड बाई वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो वाडा जो होती है जो खिलाड़ियों में जो आपका अनवांटेड सब्सटेंस जो वगैरह जो इंजेक्ट करके खेलते वेलते हैं उसकी जांच करता है वाडा, और नेशनल लेवल में नाडा होती है। तो ट्रामाडोल जो है आपका एक पेन किलर है उसको बैन कर दिया है वाडा ने। तो दोस्तों सुनने के लिए धन्यवाद। आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें लगे आपको कुछ इम्पोर्टेंट और टॉपिक है जो नवंबर मंथ के करंट अफेयर में आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, उसका हम वीडियो अलग से आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम में मैसेज करें, इसका PDF आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।